नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी। आज हम लिम्फोमा ये बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिम्फोमा ये एक कैंसर है जो लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फेटिक ग्लैंड या लिम्फेटिक सिस्टम से होता है। इसमें दो प्रकार के सब टाइप आते हैं, एक हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा ये जो बीमारी है, जैसे मैंने बताया लिम्फेटिक सिस्टम की है, 20 से 60 वर्ष के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा बड़े पैमाने पे दिख जाती है। हॉजकिंस लिम्फोमा में बहुत जोरों का दर्द होता है, उससे पहले सूजन आ जाती है, जैसे नेक में, आर्मपिट में, पैर में, जांग में या एब्डोमेन में और चेस्ट में भी लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती है उसमें सूजन आता है, उसके वजह से दर्द होता है। इससे पहले पता चलता है कि ये पेशेंट में लिम्फोमा है। हॉजकिंस लिम्फोमा के लक्षण जैसे कि तेज बुखार आना, वारंवार बुखार आना, नेक में, थ्रोट में, चेस्ट में, आर्मपिट में, दोनों पैर के जांघों में या पैर में सूजन आना, लिम्फेटिक ग्लैंड को सडन सूजन आ सकती है या धीरे धीरे सूजन आ सकती है। वीकनेस, बहुत पेशेंट में चलने में मुश्किल हो जाती है। कुछ बार दोनों पैरों में सूजन आती है, कुछ बार हाथों में सूजन आ जाती है। जी मचलना, उल्टी होना, वेट लॉस होना, यही सामान्य लक्षण लिम्फेटिक बीमारी जो है हॉजकिंस लिम्फोमा, यही बीमारी में दिख जाते हैं। कुछ पेशेंट में शरीर के ऊपर बहुत जोरों की खुजली आती है या बार बार खुजली आती है। कुछ पेशेंट में रात को ज़्यादा खुजली आती है, यही लक्षण दिखते हैं। हॉजकिंस लिम्फोमा में एग्जैक्ट कारण का पता नहीं चलता, लेकिन जो निम्न कोशिकाएं होती है लिम्फेटिक सिस्टम की, उसमें म्यूटेशन पैदा हो जाता है और उसके बाद ये लिम्फोमा डेवलप हो जाता है। लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर ऐसे है कि कई पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री दिखती है, पुरुषों में ये ज़्यादा पैमाने पे हो सकता है, छोटे बच्चों में भी ये बीमारी दिखती है। लेकिन ऐसा भी प्रतीत होता है कि छोटे बच्चों में एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक, स्टीरॉइड्स इसका बड़े पैमाने पे यूज होने के बाद छोटे बच्चों में ये बीमारी दिख जाती है। इप्स्टीन बार वायरस नाम का एक वायरस है। लिम्फोमा के कई पेशेंट में ये इप्स्टीन बार वायरस की टेस्ट पॉजिटिव आती है, तो ऐसी आशंका है कि इप्स्टीन बार वायरस भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। हॉजकिंस लिम्फोमा का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? हॉजकिंस लिम्फोमा में ब्लड टेस्ट में भी हॉजकिंस लिम्फोमा का पता चलता है। ब्लड टेस्ट में बहुत बार प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है। दूसरी बार बायोप्सी की जाती है, जब शरीर के ऊपर सूजन होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड सूजन हो जाती है, तो बायोप्सी से भी पता चलता है कि पर्टिकुलर पेशेंट में हॉजकिंस लिम्फोमा है या नहीं है। हॉजकिंस लिम्फोमा में कुछ बार जैसे बायोप्सी की जाती है, वैसे बोन मैरो सैंपल भी लिए जाते हैं। बोन मैरो में भी ये हॉजकिंस लिम्फोमा की टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। डिसीज है ये देखने के लिए सोनोग्राफी, बहुत बार वो नेक की सोनोग्राफी, चेस्ट की सोनोग्राफी, एब्डोमेन की सोनोग्राफी या सीटी स्कैन या एमआरआई भी किया जाता है। उससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पेशेंट में लिम्फेटिक डिसीज है और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे बोन मैरो, ब्लड टेस्ट और बायोप्सी की जाती है। हॉजकिंस लिम्फोमा के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। हॉजकिंस लिम्फोमा के 4 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज में 1 या 2 लिम्फ नोड प्रभावित हो जाते हैं, दूसरी स्टेज में 2 से ज़्यादा हो जाती है, तीसरी स्टेज में 1 या 2 जगह वो लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती है उसमें बीमारी दिखती है, और स्टेज 4 में बीमारी सभी जगह फैली होती है, पूरे शरीर में, लंग्स में, लीवर में, किडनी में भी हो सकती है या ब्रेन में भी हो सकती है, और बोन मैरो भी उसमें अफेक्ट हो सकता है। ऐसी 4 स्टेजेस हॉजकिंस लिम्फोमा में दिख जाती है। हॉजकिंस लिम्फोमा में मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार हो जाता है। हमने पिछले 27 साल में ये देखा है कि मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से लिम्फोमा पूरी तरह ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आ गए जिन्हें रेडिएशन या कीमोथेरेपी लेने के बाद भी बीमारी फिर पैदा हो गई थी, फिर भी हम उनको ठीक करने में कामयाब हो गए। बहुत से पेशेंट एकदम आखिरी बार आते हैं, तब भी हम उनको ज़्यादा लाइफ दे सकते हैं, ऐसे दिख गया है। मॉडर्न होम्योपैथी का जो संशोधित उपचार है
उससे हर एक कैंसर ठीक हो जाता है, वैसे ही लिम्फोमा ठीक हो जाता है। पेशेंट शुरुआत में आ गया तो ठीक होने का कालावधि भी कम लगता है, लेट आ गया तो कालावधि बढ़ जाता है। लेकिन ये ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है और ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के बारे में बात करेंगे। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा एक बहुत सामान्य प्रकार का कैंसर है जिसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड प्रभावित हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाती है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाते हैं और शरीर के ऊपर सूजन दिखते हैं, जैसे कि नेक में, आर्मपिट में, जांघों में या चेस्ट में या एब्डोमेन में शरीर के ऊपर सूजन दिख जाती है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में कुछ सब टाइप है, जैसे कि फॉलिकुलर लिम्फोमा, लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ऐसे सब टाइप भी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में दिख जाते हैं। भारत में बड़े पैमाने पे लिम्फोमा के केस दिख जाते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही हर साल 500 नए मामले सामने आते हैं। इतना लिम्फोमा NHL और HL कॉमन है। लिम्फेटिक सेल्स ये इम्यून सिस्टम से प्रभावित हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण काम लिम्फेटिक सेल्स करते हैं। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में दो टाइप के नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होते हैं। एक टाइप को बोलते हैं बी सेल लिम्फोमा और दूसरे टाइप को बोलते हैं टी सेल लिम्फोमा। क्रमवारी में बी सेल लिम्फोमा में बी सेल्स जो प्रभावित हो जाते हैं और टी सेल लिम्फोमा में टी सेल्स जो होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स, वो प्रभावित हो जाते हैं। कई बार लिम्फोमा जो होता है वो बड़े पैमाने पे और बड़े जल्दी से फैल जाता है। उसमें इंडोलेंट लिम्फोमा और फॉलिकुलर लिम्फोमा आता है। ये शरीर में बहुत जोर से, स्पीड से गठानी निर्माण हो जाती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। बड़े पैमाने में जो लिम्फोमा फैल जाते हैं उसमें जो लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार आना, शरीर के ऊपर सूजन आना, सभी जगह गठान निर्माण होना, ये बहुत बड़े पैमाने पर बड़े फास्ट दिखते हैं और ये लिम्फोमा को डेंजरस लिम्फोमा कहा जाता है। अब हम लिम्फोमा के लक्षण के बारे में बात करेंगे। लिम्फोमा में बहुत बार सडन बुखार आना, थकावट आना, शरीर के ऊपर सूजन आना, जैसे कि नेक में, जांघ में, कांख में, कई बार एब्डोमेन में, कई बार चेस्ट में, ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। कई बार पेट में दर्द होता है विदाउट एनी कॉज, पेट में और चेस्ट में दर्द होता है। भूख कम हो जाती है और वेट लॉस होता है, जी मचलता है, ऐसे लक्षण लिम्फोमा में दिख जाते हैं। लेकिन डायग्नोसिस करने में शरीर के ऊपर जो सूजन रहती है वो सूजन डायग्नोसिस की तरफ ले सकती है। लिम्फोमा में जैसे कि हम NHL की बात कर रहे थे, कुछ पेशेंट में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, रात में बहुत पसीना आ जाना, ऐसे भी लक्षण सामान्य से दिख जाते हैं। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के बारे में हम बात कर रहे थे। NHL का कारण क्या होता है, वैसे कारण नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैंने मेरे 27 साल के क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बच्चों में बहुत बार ज़्यादा यूज़ किए, एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ करना, पेन किलर का ज़्यादा यूज़ करना, स्टीरॉयड का ज़्यादा यूज़ करना, एंटीपायरेटिक दवाइयों का ज़्यादा यूज़ करना, यही करने के बाद लिम्फोमा बीमारी आ जाती है, ऐसे मैंने देखा है। अब हम नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये देखेंगे। NHL में बहुत बार जो सूजन होती है, जैसे कि नेक में, कांख में, जांघ में, पेट में दर्द, वजन कम हो जाना, बुखार बड़े पैमाने पे आ जाना, अचानक बुखार आ जाना, जी मचलना, ये लक्षण बताते हैं कि ये लिम्फेटिक डिसीज हो सकता है या लिम्फोमा हो सकता है। कंफर्म करने के लिए बायोप्सी की जाती है पर्टिकुलर लिम्फ नोड की, बोन मैरो बायोप्सी की जाती है। अगर बोन मैरो में फैला ऐसा आशंका आया तो इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी और CT स्कैन या MRI। उससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पेशेंट में लिम्फोमा है क्या नहीं है, और ब्लड टेस्ट से और बोन मैरो टेस्ट से और बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है कि लिम्फोमा का टाइप कौन सा है। अभी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं बहुत बार बता रहा हूँ कि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी के यहाँ OPD बेसिस पे होती है। मैं पिछले 2 महीने के 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक 7 साल का बच्चा हमारे पास आ गया जो पुणे के एक हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए एडमिट था। उसका फीवर नहीं कम हो रहा था और नेक में सूजन थी।
उसका डायग्नोसिस हो गया कि उसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। उसमें प्लेटलेट बहुत बड़े पैमाने पे थी, करीबन 11 लाख प्लेटलेट थी। तो अपने पास ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद दूसरे दिन टेम्परेचर गया, एक हफ्ते में वो प्लेटलेट जो है 5,50,000 आ गई और अभी तक कंटिन्यू है। अभी जब 2 महीने के बाद हमने सोनोग्राफी किया तो सोनोग्राफी में जो नेक की लिम्फ नोड्स है वो 50% कम हुई है पहले से, और जो प्लेटलेट है वो नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की और एक केस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक पेशेंट आया इधर ओपीडी में, और उनमें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा डायग्नोसिस हुआ था। उन्होंने एलोपैथी की ट्रीटमेंट भी ली थी, केमोथेरेपी, लेकिन उसका रिकरेंस हो गया था। उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। तब भी हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। पेशेंट मिड एज का था, करीबन 50 साल का। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पहले महीने से इम्प्रूवमेंट हो गई, और जो प्लेटलेट बहुत बहुत बड़े पैमाने पे बढ़े थे वो अभी कम हुए हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। ट्रीटमेंट अभी 2 महीने से चल रही है और पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है। तो जब एलोपैथी के लोग भी बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तब भी हम मॉडर्न होम्योपैथी के तरफ से लिम्फोमा में इलाज कर सकते हैं। जैसे हम बार बार बताते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट एक क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जो गंभीर मानी जाती हुई बीमारी है वो मॉडर्न होम्योपैथी से ठीक हो जाती है।